अगर आप इग्नू से कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, चाहे वो मास्टर डिग्री हो, बैचलर डिग्री हो, सर्टिफिकेट हो, तो आपको पता होगा कि इग्नू साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करती है। एक तो उनका जून होता है और एक दिसंबर। पूरा ये जो 2 मंथ है वो उनको एग्जाम से ही डेडिकेटेड इनका ये मंथ रहता है। इस समय सारे सब्जेक्ट के थ्रू आउट द इंडिया, इवन अब्रॉड में भी जो स्टूडेंट है उनके लिए भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है इग्नू। बहुत सारे बच्चे जो इग्नू से कोरस्पॉन्डेंस कोर्स करते हैं उनके मन में तो ये तो फ्रीडम है ही कि आपको टाइम का फ्रीडम है, आपको कॉलेजेस नहीं करने हैं, आपको डेली नहीं जाना है, वीकेंड पे ही क्लासेस मिलते हैं, ये तो आपको एक फ्रीडम है। लेकिन इसको कुछ बच्चे इस फ्रीडम को समझ नहीं पाते। वो ये समझते हैं कि अगर मैं इग्नू से प्रोग्राम कर रहा हूँ तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं टाइमली अपने एग्जाम में भी अपीयर हो जाऊँ। जैसे उनका प्रिपरेशन थोड़ा सा भी नहीं रहेगा, कम रहेगा प्रिपरेशन, तो वो क्या करते हैं, एग्जाम को स्किप कर जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप एग्जाम को स्किप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। आपको कभी भी किसी भी हाल में अपने एग्जाम को मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। आपकी तैयारी 100% हो या नहीं हो, लेकिन जो इग्नू साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करती है, आप एलिजिबल है उस एग्जाम में बैठने के लिए, तो आप जरूर एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप करें और उस पेपर में आप जरूर अपियर हो। ये आपको नहीं सोचना है कि आपकी तैयारी 100% है या नहीं है। मैं एक बहुत आपको मजेदार वाक्य बताता हूँ। जब मैं इग्नू से पढ़ा करता था, जब मैं इग्नू का स्टूडेंट हुआ करता था पास्ट में, तो मैं मैथ में अपने बैच का टॉपर था। तो जब मेरे सब्जेक्ट एक मैथ था, मेरे जो भी मैं कोर्स कर रहा था उसमें एक सब्जेक्ट मैथ का था, और मैं वो मैथ का सब्जेक्ट मेरे ख्याल से 2 साल थर्ड ईयर में वो था, थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर में था। मतलब कि जो मेरा करेंट सेशन था उसमें मैं अपियर होता, उसके बाद मुझे 3 अटेम्प्ट और मिलते उस अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए, विद इन जो मेरा 3 ईयर का कोर्स था उसको कंप्लीट करने के लिए टाइमली। तो जब मैं फर्स्ट टाइम एग्जाम में अपियर हुआ तो मेरे को मतलब 90 के आसपास आ रहे थे, 90 मार्क्स का मैं श्योर था। उसमें से जो भी मैं एग्जाम में बैठा पेपर देखा तो मेरे को लगा कि मैं 90 मार्क्स का तो क्वेश्चन 100% बना दूंगा। 10 मार्क्स की वजह से मैंने क्या किया कि अगर मैं इस बार 90 मार्क्स का बना दूंगा तो और मुझे था कि मैं चूंकि मैथ का टॉपर हूं तो मुझे इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि मेरे को मैथ में 100 ही आना चाहिए। तो 90 मार्क्स के पेपर आते हुए भी मैंने उस पेपर को ड्रॉप कर दिया। मैं एग्जामिनेशन में गया, मैं बस थोड़ा बहुत ही कुछ लिखा और उसको ब्लैंक छोड़ के वापस आ गया कि मैं अगले 6 महीने बाद तो मुझे फिर मौका मिलेगा, मैं 6 महीने बाद बैठ जाऊंगा एग्जाम में। फिर 6 महीने बाद दोबारा आया एग्जाम का टाइम, जब मैं उसमें एग्जाम में बैठा तो उस बार मुझे सिर्फ 80 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा था। उस समय उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई हो गया एग्जामिनेशन का, और प्रीवियस में मुझे जो 90 मार्क्स के आ रहे थे मैं पेपर छोड़ के आ गया, अब मुझे 80 मार्क्स का आ रहा था। मुझे 20 मार्क्स का बिल्कुल क्वेश्चन का आइडिया नहीं था कि ये कैसे सोल्व होगा। तो मेरे को अफसोस ये हो रहा है कि यार इस बार 80 आ रहा है, काश मैं पिछली बार ही एग्जाम दे देता तो मेरे को 90 मार्क्स तो आ जाता। अब मैं 80 मार्क्स के लिए, जो मैं पिछली बार 90 के लिए ड्रॉप कर दिया, नहीं दिया, तो क्या मैं इस बार 80 के लिए बैठूंगा? उस बार फिर मैंने एग्जाम को ड्रॉप कर दिया। मेरे 2 अटेम्प्ट चले गए। उसके बाद 6 महीने बाद फिर तीसरा अटेम्प्ट आया मुझे, तो मैं तीसरे अटेम्प्ट में बैठा, और उस समय जब मैं पेपर में बैठा तो मुझे हार्डली, इतना वास्ट पेपर था वो, इतना वास्ट पेपर था कि मेरे रूम में करीबन 100-150 बच्चे होंगे। विद इन 10 मिनट करीबन 90% बच्चे एग्जामिनेशन हॉल को खाली करके चले गए। इतना हार्ड पेपर था, और यकीन मानो जब मैं उस पेपर को बैठकर पढ़ा और देखा तो मुझे ओनली 20 मार्क्स का ही उसमें, मतलब मेरे को पता था कि मैं 20 मार्क्स का ही सवाल सोल्व कर पाऊंगा। इतना हार्ड पेपर था उस बार। अब वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, अगर मैं उस पेपर को ट्राई नहीं करता तो मेरे 6 महीना कोर्स में डिले हो जाता। मतलब जो मेरा कोर्स 3 साल का था वो मुझे अपना डिग्री 3.5 साल के बाद मिलता। अब मेरे पास 2 समस्या आ गई। मैं सोचा देखो, अगर मैं इसको एग्जाम को ड्रॉप करता हूँ तो मेरा टाइम वैसे बढ़ा जाएगा, तो मैं उसके फेवर में नहीं था, एग्जाम को ड्रॉप करने के फेवर में बिल्कुल नहीं था। लेकिन अगर मैं इसको बैठ के बनाता भी हूँ तो मुझे तो 20 नंबर का आता है, पासिंग तो 30 मार्क्स है, 30-35 मार्क्स तो आपको आने ही चाहिए पास होने के लिए। मैं बहुत परेशान हुआ। फिर मैंने 10 मिनट बैठे रहा और मैंने प्लानिंग की कि क्या करना है। बस मेरे माइंड में ये था कि जब 90% बच्चे एग्जामिनेशन हॉल को छोड़कर चले गए हैं विद इन 10 मिनट, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है। अगर मैं 3 घंटे बैठ गया आज एग्जामिनेशन हॉल में, पूरे 3 घंटा मैं यहाँ बैठ गया, तो श्योर है कि मैं पास हो जाऊंगा, क्योंकि पेपर इतना हार्ड है। जो टीचर चेक इन करने वाला भी, उसे भी एक होता है कि भाई इतने कम एज के बच्चे कैसे इतने हार्ड, मतलब हार्ड पेपर को करेंगे। मेरे माइंड में बहुत तरह की चीजें चलने लगी। मुझे बस यही दिमाग में था कि मुझे किसी भी हाल में बस 3 घंटा मुझे कैसे भी निकालना है एग्जामिनेशन हॉल में। मैं 3 घंटा से पहले एग्जामिनेशन हॉल छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर दी। और मैं बैठ गया पेपर को सोल्व करने के लिए। मुझे ओनली 20-25 मार्क्स का पेपर आ रहा था जब मैं फर्स्ट टाइम उस पेपर को पढ़ा था। अब मैं शांत दिमाग से मैंने हर एक सवाल को पढ़ना शुरू किया दोबारा से, और मैं बनाता गया बनाता गया। मुझे नहीं पता मैं सही बना रहा था कि गलत बना रहा था, बस मेरे दिमाग में था कि मुझे कैसे भी ये 3 घंटा अपना निकालना है, और
जितने सवाल हो सकते हैं, चाहे मुझे कोई क्वेश्चन का आधा ही आंसर क्यों नहीं हो रहा, मैं आधा स्टेप ही सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं सवाल को नहीं छोड़ूंगा। और मैं बनाता गया और लगभग मैंने हर एक सवाल को टच कर दिया। आप यकीन नहीं मानोगे, जब रिजल्ट आया तो मुझे उसमें 60 मार्क्स आए और मैं इतना खुश था। अब मुझे वो 100 मार्क्स की वो नहीं थी, मुझे 100 मार्क्स आता, अब मेरा सारा घमंड टूट चुका था। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आपके हिसाब से पेपर सेट नहीं किया जाता है। इसीलिए जब भी आपको आपका अटेम्प्ट आए, आप एलिजिबल एग्जाम में बैठने के लिए, तो आप जरूर बैठे। अपनी मनमर्जी से कभी भी पेपर को स्किप करने की कोशिश नहीं करें। और ये कभी ना बोलें कि इस बार मेरी तैयारी नहीं है अच्छी, इसलिए मैं पेपर नहीं दे रहा हूँ। आपकी तैयारी अच्छी हो चाहे नहीं अच्छी हो, आपको एग्जाम में बैठना है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि एग्जाम में किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आने वाला है। हो सकता है आपका 50% तैयारी हो और सारा सिलेबस उस बार के एग्जाम में उसी 50% से आ जाए, तो आपको 100% स्कोर हो सकता है। इसीलिए हमें कभी भी ऐसा आलसी वाला मूड नहीं रखना चाहिए कि मेरा 100% तैयारी होगा तभी मैं एग्जाम में बैठूंगा, नहीं तो नहीं बैठूंगा। आपको कभी भी एग्जाम स्किप नहीं करना है, आपको कोशिश करना है एग्जाम में बैठने के लिए, ताकि इससे आपको दो फायदा होगा। एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, दूसरा कि आप टाइमली जो आपका 3 ईयर 2 ईयर 4 ईयर जो भी आपका ड्यूरेशन है, आप विद इन उस लिमिट में एग्जाम को पास आउट करने के लिए आप रेस में बने रहते हैं। अदरवाइज अगर आप एक बार भी एग्जाम को ड्रॉप कर देते हैं, नहीं बैठते हैं किसी कारण से, तो अगले ईयर या अगले सेमेस्टर में आपके पास डबल सब्जेक्ट हो जाता है। और जब आपके पास मान लो पहले सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट है, आप उसको स्किप कर दिया, नहीं दिया आपने, सिर्फ ये बहाना बनाकर कि मेरी तैयारी नहीं है, अगली बार जब आप फिर 6 महीने बाद एलिजिबल होंगे तो उस सेमेस्टर के 5 और इस सेमेस्टर 10 सब्जेक्ट होंगे। फिर सोचो आप 10 सब्जेक्ट कैसे दोगे, उसकी तैयारी आप कर लोगे क्या? अगर आप 5 सब्जेक्ट की तैयारी नहीं कर पाते तो 10 सब्जेक्ट की तैयारी आप कैसे करोगे? तो आपके ऊपर बर्डन बढ़ता जाएगा और आपके जो चांसेज हैं कि आप विद इन जो आपका टाइमली कोर्स है कंप्लीट करने का, आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप 3 साल का कोर्स है तो उसको करने में आपको 6 साल लग सकता है, 5 साल लग सकता है। तो कभी भी एग्जाम को स्किप नहीं करना है ये बहाना बनाकर कि मैं मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। दूसरा, बहुत लोग इसलिए भी एग्जाम को स्किप कर देते हैं कि वो सोचते हैं कि जैसे वो बहाना बनाते हैं कि मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिला। तो जो लोग ऑफिस से छुट्टी का बहाना बनाते हैं कि मेरा ऑफिस में इतना प्रेशर है, मेरे ऊपर इतना वर्कलोड है कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं पेपर नहीं दे पाऊंगा, मैं स्किप करूंगा, तो उनके लिए मैं भी एक बात बता दूं कि आप अगर जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी और इग्नू से आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपका एक ही पर्पस है, या तो आपको जॉब में चेंज करना चाहते हैं या कुछ उसमें हाइक आपको चाहिए। तो जब आप इस कोर्स को कंप्लीट ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे हाइक मिलेगी या जॉब आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ऑफिस से चाहे कितना भी वर्कलोड हो, कितना भी प्रेशर हो, आपको उस दिन भले हाफ डे ही क्यों ना छुट्टी लेना पड़े, आपको पेपर में जाना है। ये बहाना कभी नहीं करना है कि ऑफिस में मुझे छुट्टी नहीं मिला तो मैं एग्जाम में नहीं बैठा। अगर आप ऐसे बहाने टाल मटोल करते रहेंगे तो आप वहीं पे उसी जगह पे चिपके रहेंगे उसी ऑफिस से, आपका ग्रोथ फिर नहीं होगा। तो कभी भी जो अभी टेम्पोररी मतलब समस्या है उसको उसके ऊपर अपने फ्यूचर के ऊपर हावी ना होने दें। अदरवाइज इग्नू इतना मुश्किल है पास आउट होना टाइमली कि आपको आप देखेंगे कि यहाँ लाखों बच्चे हर साल इनरोल होते हैं और मुश्किल से 1000 2000 4000 बच्चे ही ऑन टाइम अपने कोर्स को, जो 3 साल का ड्यूरेशन है या 2 साल का, जो भी उनका एक मिनिमम ड्यूरेशन होता है प्रोग्राम का, कि उसके अंदर वो कंप्लीट कर पाते हैं। बहुत ही रेशियो कम है। तो अगर आप इग्नू से पढ़ते हैं तो आपको बहुत सीरियस होकर एग्जाम में आपको अपीयर होना है। कभी भी एग्जाम को स्किप करने की कोशिश नहीं करें। और दूसरा, अगर आप एग्जाम में अपीयर होते हैं तो कभी भी अनफेयर मीन्स को अपने ऊपर हावी ना होने दें। चाहे बहुत लोग नकल क्यों नहीं करें एग्जाम में, लेकिन आपको अपने ऊपर अनफेयर मीन्स को हावी नहीं होने देना। अगर आप अनफेयर मीन्स को प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम में और पकड़े जाते हैं तो इसके लिए बहुत बड़ा पनिशमेंट है इग्नू की तरफ से। इसीलिए आपको कभी भी अगर पेपर नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं है। अगर आ रहा है, आधे अधूरे भी आ रहा है, तो उसको लिखो। अगर मेरा तो यही मानना है कि अगर आप 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का, जो भी आपका ड्यूरेशन है, अगर उतने टाइम तक आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रह जाते हैं तो ऐसा कोई मौका ही नहीं है कि आपको उस एग्जाम से पास आउट ना हो पाओ। बस शर्त यह है कि आपको उस 3 घंटे 2 घंटे जितने भी टाइम का एग्जामिनेशन है, आपको उतने देर एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है और सवाल को बार बार पढ़ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है और फिर उसके बाद आप उसको राइट डाउन करने की कोशिश करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। और ऐसा नहीं कि 10 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है आपके और अगर आप उसमें से कुछ लिखते हो, मान लो कि आप 2 पेज ही लिख पाते हो, तो ऐसा नहीं कि उसमें आपको 0 मार्क्स दे दिया जाएगा, कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिलेगा। तो एग्जाम पास होने का सबसे इजीएस्ट वे है कि आपका जो टाइम है 3 घंटा 2 घंटा, आपको पूरे टाइम तक एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहना है। अगर कोई सवाल नहीं आता है तो उसको बहुत ही बारीकी से केयरफुल उसको सोचना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आपने बुक एक बार भी पढ़ा हो तो उस सवाल का आंसर आपके दिमाग में नहीं आए। और कभी भी एग्जाम को स्किप करने की कोशिश नहीं करें। कभी ये मत कहें कि मेरी तैयारी नहीं है, क्योंकि आपको जब बहुत अच्छी भी तैयारी होगी ना, उस समय अगर पेपर बहुत हार्ड आ जाएगा जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो
इसीलिए कभी भी स्किप करने की कोशिश नहीं करें, टाइमली पेपर को दें और अच्छे से पढ़ाई करें और अपने डिग्री को टाइमली लें और फिर अपने फ्यूचर को उससे इंप्रूव करें और भविष्य को सुधारें। आज के वीडियो में इतना ही।